भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप एवं संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र की सैनिक धर्मशाला में संयुक्त संघर्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई जिला स्तरीय बैठक। गुरनाम सिंह चड़ूनी बोले, हम देश में खराब हो गई राजनीति का करने आई शुद्धिकरण। कहा, संयुक्त संघर्ष पार्टी हरियाणा में लड़ेगी चुनाव। गुरनाम चड़ूनी ने कहा, भाजपा व जजपा के अलावा किसी से भी कर सकते हैं गठबंधन या फिर तीसरे मोर्चे का हो सकता है गठन। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा, केंद्रीय बजट में किसानों के हक की कोई बात नहीं, आम जनता, मजदूरों, बेरोजगारी पर बजट में कोई बात नहीं, सरकार का ध्यान सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों पर। गुरनाम चड़ूनी ने कहा, पिछले 14 साल से हम किसानों का एमएसपी का मामला कोर्ट में, आखिर हमारी क्यों नहीं सुनता हाई कोर्ट। पार्टी हमने बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, और जो हरियाणा का अगला चुनाव है वो सभी सीटों पर लड़ा जाएगा, और जो पंजाब के 4 सीटों पे सब इलेक्शन होना है उन पे भी लड़ा जाएगा। और जो पार्टी खड़ी करने का मतलब है वो ये है कि आज जो राजनीति जो है वो भ्रष्ट हो गई है, दूषित हो गई है। देश के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है, अपने राज के लिए, सत्ता के लिए या पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो उस चीज़ की से जो नुकसान हुआ है देश का, वो ये हुआ है कि देश के 80% नागरिक जो हैं वो एक तरह से आर्थिक गुलाम हो गए। आज 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा हैं। आज 23 करोड़ तो ऐसे हो गए 2 टाइम की रोटी ही नसीब नहीं है, बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। कितने बिना मकान के सड़कों पे, झोपड़ियों में आपको पड़े नजर आएंगे, कितने आपको बीमार नजर आएंगे जो इलाज नहीं करा सकते। यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, यहाँ स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हो गया है, यहाँ भोजन का भी व्यापारीकरण करने चले थे, खेती का भी। तो वो 750 किसानों को ने शहीदियाँ दे के उसको बचाया है। तो इस जो यहाँ पे जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे जो है वो राजनीति करते हैं, मुद्दों से भटका के, और इतना स्वार्थी हो गए हैं कि चाहे मतलब कत्ल भी आपस में करवा दें वो धर्म के और जाति के नाम पे, तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस राजनीति को शुद्ध करने के लिए संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है, जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदार, रेहड़ी फड़ी वाले और छोटे कर्मचारी, उन सब के लिए काम करेगा। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या कोई समझौते का विचार किसी पार्टी? देखिए, अभी तो कुछ दिन हुए ही प्रचार शुरू किया है, लेकिन समझौते का विकल्प खुला है। लेकिन बीजेपी और जेजेपी से नहीं करेंगे, और तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बॉर्डर को लेकर के क्या कहेंगे, जो फैसला आया फिर कोर्ट का? देखिए, बॉर्डर के लेके ये क्या है, कुछ नहीं है। ये एक दिमाग को उलझाने वाली बात है कि हाँ कोर्ट ने ये आदेश कर दिया, कोर्ट ने वो आदेश कर दिया, ये उलझाने वाली बात है। हमने 2014 में माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस किया था कि एमएसपी दिलवाया जाए, हमारा अधिकार है, और सरकार फसल बीजने से पहले रेट तय करती है। उसका मतलब ये होता है कि न्यूनतम तो हम आपको देंगे, अगर आपकी बाजार में इससे ज़्यादा पे बिके तो आप बेच लेना, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। 2014 से आज तक तो हमारी 125 तो तरीक़ें पढ़ ली होंगी। हमने हाई कोर्ट को बोल लिया कि आप केस फैसला सुना दो, हमें हरा दो, कुछ तो कर लो, लेकिन कुछ फैसला ही नहीं सुनाता, पेंडिंग रखा है। तो पहले कोर्ट ने कहा कि रास्ता खोल दिया जाए, अब उस पर यथास्थिति कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, कोई कोर्ट की तो बात कोर्ट पे जाने, अब उन पे ना तो हम टिप्पणी कोई कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। एक सवाल इस चीज़ का है कि जब उसी कोर्ट में हमारा मुकदमा पहले से दर्ज है एमएसपी का, तो उसी पे फैसला क्यों नहीं सुना देते? ये झगड़ा ही निबट जाए, उस कोर्ट फैसला सुना दे कि हाँ भाई एमएसपी देने का अधिकार है, इनको दे दो। कब की तारीख लग रही है? कोई पता नहीं, तरीका तुरक्का उसमें 100-150 तरीके पढ़ ली उसमें। लेकर क्या कहें किसानों को? कुछ है जी, कल बजट पेश किया है, बजट में किसानों के लिए क्या रखा है? बजट में किसानों को दिया ही नहीं कुछ। आप ये बताइए, आज तक बरसाती पानी नहीं बांधा गया। 100 लीटर बारिश होती है तो 75 लीटर पानी वापस समुद्र में चला जाता है। किसी भी पार्टी ने किसी भी बजट में क्या उस पानी को बांध के सिंचाई के देने के लिए कोई बजट रखा? अब भी नहीं रखा, और पानी पाताल में चला गया। उन स्टेटों का जिसको पुराना पंजाब, जिसको
पानियों का देश कहते थे, उस 200-200 फुट पे कैंसर से मर रहे हैं लोग। यानी पानी जब से ज़रूरी चीज़, सबसे अति ज़रूरी चीज़, उसके लिए भी कोई बजट नहीं है, किसान के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है। अब ये वोट के लिए 2 स्टेटों को दे दे, वोट के लिए कहीं पूंजीपतियों को दे दे, वो अलग बात है। देते हैं। बिरला मंदिर को लेकर संघर्ष चल रहा है, बचाने को लेकर आपका क्या स्टैंड है? आप समर्थन करते हैं? अरे ये धार्मिक स्थान तो सारे ही बचने चाहिए भाई। आप समर्थन करते हैं इसको? हाँ, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये तो लोगों के धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं, धार्मिक आस्था से नहीं खेलना चाहिए।